शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। मेरी सास ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी, जो अभी सिर्फ 15 साल का था। मैंने सोचा कि मेरी शादी तो एक बच्चे से हुई है, लेकिन जब मैं शादी की पहली रात कमरे में गई तो उस बच्चे ने तो वह किया जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। उस बच्चे ने मेरी तो हालत ही खराब कर दी थी। मेरा नाम सुस्मिता है। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी, पापा घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। 19 साल की हो गई तो मैं घर के लिए कमाना शुरू कर दिया था। मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी और घर का सारा काम मैं ही करती थी। तो मुझे लगता था कि मैं घर की कमाई करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। तो शायद मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उनको नौकरानी मिली हुई थी, ऊपर से मैं महीने का अभी 1000 भी बना लेती थी, जो मेरी चाची ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी चाची ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगा मजाक कर रहे हो। वह बोले कि तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। यह सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल दी थी कि मेरी भी शादी होगी। मुझे तो यह लग रहा था कि मेरी चाची कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगी, लेकिन जब मेरी शादी तय हो गई थी तो मैं खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करने लगी। शादी के पहले मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था और शादी वाले दिन भी शर्म और लिहाज की वजह से अपने पति को देख नहीं पाई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के साथ उनकी माँ और उनका एक 15 साल का छोटा भाई रहता था। मेरी सुहाग रात वाले दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तब मैंने पहली बार अपने पति को नजर भर के देखा। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात की। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई उनके बेटे के समान है, क्योंकि जब वह 2 साल का था तभी उनके पापा का देहांत हो गया था। तब से उन्होंने अपने छोटे भाई को बेटे की तरह पाला है। पापा के जाने के बाद मेरे पति ने ही अपने छोटे भाई के पिता की जगह ले ली और बचपन से ही उसे अपने साथ सुलाया है। मेरे पति ने कहा कि उनके भाई का नाम रोमी है। वह बोले कि हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा अब बिल्कुल भी चिंता ना करे, वह मेरे लिए छोटे भाई की तरह ही है। उसके बाद मेरी शादी की पहली रात बहुत अच्छे से गुजर गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह मेरे कमरे में मेरी सास आई और उन्होंने पहली रात को लेकर मुझे कुछ अजीब सी सवाल किया, जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो जा रही थी। मैं सोचने लगी औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने देवर के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे में आई और बोली कि अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म आज से शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आएंगे, इसीलिए बहुत अच्छे से तैयार होना, और वह लोग जो भी पैसे देंगे बाद में वह मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली औरतों में से थी, लेकिन मेरा देवर बहुत अच्छा था। पहले तो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करता रहा, लेकिन फिर उसने मुझे अजीब गरीब सवाल करने शुरू कर दिए। वह मुझसे बोला, आप और भैया इस कमरे में क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। फिर वह बोला कि आप लोग तो जल्दी से सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। मैंने देखा था। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा इसका मतलब यह हमारे कमरे के बाहर ही रहता था। मुझे मन ही मन डर लगने लगा कि कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म लगी हो रही थी, लेकिन वह बहुत आराम से मुझसे बातें कर रहा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा कि मैं इससे काम की बात करूंगी, लेकिन फिर वह कहने लगा, आप कहाँ सोती हैं और भैया कहाँ सोते हैं? उसकी बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं
क्या जवाब दूं? फिर वह पूछने लगा, क्या आप दोनों एक साथ सोते हैं? यह सुनकर तो मैं शर्म आने लगी। जैसे तैसे उसकी बातों को मैं इधर उधर किया। यह सारी बातें अपने पति को बताई कि मेरा देवर मुझे कैसे सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा, बहुत अजीब बात है, इतने छोटे बच्चों के दिमाग में इतने सारे सवाल, वह भी इस तरह के, आखिर कैसे आए? मेरे पति बोले, मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो पहले ही दिन से ही उसकी मुझसे शिकायतें करने लगी। मैंने कहा कि मैं इसकी शिकायतें नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी सी उम्र के बच्चे के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति बोले, इस उम्र में बच्चों को कोई चीजों को लेकर जिज्ञासा होती है, इसीलिए वह इस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरा भाई बहुत ज्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने की जगह उसे सुधारने की सोचना चाहिए। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, भाभी भाभी करते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह की सोच रही हो। मेरे पति की बात सुन के तो मैं हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया था। वह वाकई में अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा ही इमोशनल थे। यह बात समझ में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भाई की कोई भी बुराई नहीं करनी, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे, उन्हें मुझमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वह मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से ही मेरी सास मुझे आवाज दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास ही से उठने नहीं दे रहे थे। वह कह रहे थे, मुझे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने कभी क्या फिल्म नहीं देखी, जैसे फिल्मों में एक हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह हुए बहुत वक्त हो चुका था। लेकिन मेरे पति मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे मेरी सास ने डांट पड़ी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुमने आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा उसे अब कोई दिखाई ही नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वह खुद ही मेरे दीवाने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको खुश रखना, इसीलिए मैं घर के सारे काम अच्छी तरह से करती थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी, अपनी सास को कोई जवाब भी नहीं देती थी। अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वह गुस्सा नहीं होती। सब कुछ सही चल रहा था। अभी मेरी शादी को 2 साल पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली, मेरे पति इस दुनिया में से चले गए। अब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि काश यह खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो हमारे तो होश उड़ गए, और मेरी सास और देवर हम सब बुरी तरह से रो रहे थे। मेरा पति दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरी हालत रो रो कर बहुत खराब थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तूने ही मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम ही मनहूस है, तेरी वजह से इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तूने किया है यह सब। 2 महीने ताने सुनकर गुजारे थे, लेकिन उसके बाद यह वक्त भी खत्म हो गया। तो मैंने सोचा, मेरे लिए अब यहाँ रखा क्या है, तो मैं अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए रही क्या गया है। अब मेरे अपनों में सिर्फ पापा ही थे, बाकी तो मेरे चाचा चाची थे। जब मेरे चाचा चाची और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए, तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की जिसे जिसे सुनकर हम सब हैरान थे। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसका यहाँ क्या काम है। लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, मेरे घर का अब कोई कमाने वाला भी नहीं है, मेरा अब एक ही बेटा बचा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर क्या हम भूखे ही मरेंगे, या मेरे बेटे की जगह कमाएगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और चाचा चाची ने कहा, यह आप बहुत गलत कर रही हैं, मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन मेरी सास ने ठान लिया था। फिर मेरे पापा और सास के बीच में काफी बहस हुई, कभी बात इस तरह जाती तो कभी उस तरफ। फिर जब मुझे
से पूछा गया तो मैं जाहिर सी बात है मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था पर मेरी सास ने कहा यह यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला लिया जो पूरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। फिर नतीजा यही निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर से मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी करने की बातें होने लगी। सबने कहा छोटा है तो क्या हुआ, लड़की कौन सी बहुत बड़ी है, इस तरह से इस घर में रह जाएगी, इसी के घर में फिर से बहू बनाकर आ जाएगी। मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को इस शादी के लिए तैयार कर लिया। मेरे चाचा चाची ने भी कहा अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो उसे हमारा क्या फायदा है, क्योंकि दोबारा इसकी शादी करने के लिए कौन से रिश्ते की तलाश करेगा। एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ता नहीं मिलता है, इसीलिए इसको यही रहने दें। समाज वाले भी बातें करेंगे, एक विधवा अगर फिर से सुहागत बनी रही तो इस ऑफर को ठुकराना नहीं है। हम इसे अपने साथ हमारे घर क्यों ले जाएंगे, वहां भी तो यह विधवा ही कहलाएगी। मेरी चाची ने अजीब गरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया और वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी मेरे देवर के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना इस बात पर रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी साथ में जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। उसके बाद मैं जिद करी कि मुझे अपने देवर के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास पीछे पड़ी थी। उसने कहा आज सुहाग रात की रात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा, और क्या तुम मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती हो। लेकिन फिर मैं भी नहीं गई। अगले दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले में ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज 50-60 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था, मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबराती थी। मुझे लगा वो बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता जबरदस्ती करवा दिया है। लेकिन अब बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर करना ही क्या था। लेकिन मेरी सास ने मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए, लेकिन एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि मेरा देवर खुद यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजें। लेकिन मुझे पता था वह बच्चा उस इन सारी बातों का पता नहीं, इसीलिए वह कह रहा होगा। उसके लिए यह सब नया है, इसीलिए वह खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर सोचने लगी कि उसके दिमाग में ऐसी बातें तो मेरी पहली शादी के पहले दिन से ही था। मैं समझ गई कि उसे इस तरह की चीजों का शौक है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे देवर को पता चल गया। उसने कहा फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी आप कहोगे मैं करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वह बातें तो इस तरह कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी, आखिर भाग कर कहाँ जाती। एक बार भाग जाती तो मुझ पर धब्बा लग जाता कि यह घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी, मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैंने अपने बाप का नाम कैसे बदनाम करना था। मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कह रहा था उसे पति कहने को। सुबह इस बात की खबर मेरी सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती। और ऐसे में नहीं चाहती थी कि उसके बाद मेरी सास ने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना रखा है, तुम इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी शाम मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा दूंगी,
लेकिन मैंने ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे में आ गया। मैंने सोचा यह तो बच्चा है, इसे डरा धमकाकर सुला दूंगी। मैं बेकार ही परेशान हो रही हूँ। ऐसे मेरी सास भी खुश हो और मैं भी खुश। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी कि यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आई। मेरा देवर जब कमरे में आया तो मुझसे बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा ठीक है, अब तुम जाओ सो जाओ। अब ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा कि अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैंने उसे डांटने हुए कहा चुप करके सो जाओ, लेकिन वह मुझसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा मेरी शक्ल क्यों देख रही हो, चुपचाप जाओ सो जाओ। मैं अभी उसे पर रोक जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर से मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा तुम्हें तमीज नहीं है, अपने पति से किस तरह बातें कर रही हो। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ औरत। मैंने कहा तुम अभी जमीन से निकले नहीं हो और पति पद बनने के लिए रो रहे हो। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा कि तुम मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे भाई को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। इसका मतलब मेरे पति को मारा गया था। उसने कहा मेरे भाई को गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और सबने यह समझा कि उनके साथ हादसा हुआ। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, उसने सोच समझकर प्लानिंग करके मेरे पति को मार डाला था और अब खुद मेरा पति बना खड़ा था। यह कोई मासूम बच्चा नहीं था, यह शैतान था जिससे अपने भाई को ही मार डाला, जो इसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करती, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मैंने उसे जोरदार धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल आई और चीखने चिल्लाने लगी। मैंने सारी हकीकत चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दी, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मेरे देवर ने भी सबके सामने मुझे झूठा कहा। वह कहने लगा कि मैं उसे अपना पति नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही हूँ। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए मैं खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मुझे वह भी नहीं करने दी। लेकिन मैं सोच लिया था कि मैंने अपने पति की हत्यारे को हर हाल में सजा दिलवा के ही रहूंगी। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। मैं चुपचाप अपने देवर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर लिए तो उन सबको मैं पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मेरे देवर को गिरफ्तार करके ले गई और कुछ महीनों बाद मेरे देवर को जुर्म साबित हो गया और उसे जेल हो गई। यह सदमा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका देहांत हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ और बच्चा को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी की ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की थी। मैं अपने पहले पति को आज भी बहुत याद करती हूँ। काश आज वो जिंदा होते तो। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रहें। ऐसे ही प्यारी प्यारी कमेंट भी किया करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।